जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और आपका जानते हैं मैथ में चल रहा है, बीजगणित चल रहा है। और बीजगणित में आपका 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास होगी। देखिए बेसिक से बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप प्रश्न जरूर हल कर लिया, ठीक कर रहे होंगे भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट देखिए हल करते रहिए अगर आपके पास हो। और जितना कुछ बताया जा रहा है इसका नोट्स आप भाई बनाएं, डेली आप रिवाइज कर ले। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आधे 1 घंटे आप डेली एक बार इसको देखते जाएं। जो प्रश्न आपको लगे कि नहीं मुझे हार्ड लग रहा है उस पर एक बार जरूर फोकस किया करें भाई, ठीक है। जिससे वो निरंतर अगर आप तैयार करते रहोगे तो वो अभ्यास में बना रहेगा। चलिए, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को भाई शेयर वर्क किया करें, ठीक है। लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो उस पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए फार्मूला आपको लिखा चुके हैं हम, और फार्मूला आप लोग उम्मीद है कि याद भी किए होंगे। चलिए देखते हैं फिर। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 22 और a माइनस बी बराबर 8 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको बताना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। इसमें देखिए इसका 2 तरीका है लगाने के लिए, हम दोनों सिखाएंगे। एक तो आपको फार्मूला बेस भी बताएंगे, फार्मूला बेस कैसे होगा। देखिए जैसे a प्लस बी दे रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक फार्मूला हम लिखाए हैं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें भाई इसको, अब देखिए मान आपको जो दे रहा है उसका मान रखेंगे। अब a प्लस बी का मान दे रहा है, a प्लस बी का मान यहाँ पे देखिए 22 है तो रखेंगे 22 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का मान कितना है भाई 8 है तो 8 का स्क्वायर, बराबर यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट में क्या है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आप 22 का स्क्वायर करें भाई, 22 का स्क्वायर, देखिए 22 का स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए एक तो फार्मूला बेस है, एक आप लाइनिंग कर सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो कहेंगे 4, ठीक है। अब 2 अंक लिखा जाता है भाई, इस साइड क्या होता है 2 अंक लिखा जाता है। इसके बाद इन दोनों का दूना करते भाई, जितना है मतलब गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 4 दूना कितना होगा 8। लास्ट वाले अंक को हमेशा भाई खाली रखते हैं, तो सबको जोड़ लो तो 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा कहेंगे 4। तो 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 484 हो जाएगा। तो 484 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 64। 2 ब्रैकेट में क्या हो गया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हल करें, जोड़ लें तो 4 4 कितना होगा, कहेंगे 8 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 14। 14 की 4 हासिल, एक इसमें जुड़ेगा तो कहेंगे 5। आ गया कितना 548 बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या है गुणे में, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। गुणे में तो मान इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा। या आप यही काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि गुणे में बटे में जाएगा। बटे का मतलब क्या होगा भाई, कहेंगे भाग हो जाएगा। चलिए इसको देखें, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 548 बटे 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 से आप भाग करिए, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 से 14 और 2 चौक क्या हो जाएगा भाई 8। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे 274। कितना मिल जाएगा भाई 274। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और है भाई, अगर आप डायरेक्ट जल्दी करना चाहते हैं तब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस दे रहा है, एक बार माइनस दे रहा है। आपको बड़ा वाला मान, बड़ा वाले का मतलब जो पहले मान रहेगा, अगर ए का मान निकालना है दोनों को जोड़ के आधा कर दो भाई। दोनों को अगर जोड़े, देखिए दूसरा तरीका अगर इसको हमको जल्दी करना है तब, अगर ए का मान निकाले, देखिए इसको हटा दें यहां से, यहां पर देखना भाई, ए का मान निकालना है तो
इन दोनों मानों को जोड़ के आधा कर दो भाई। 22 और 8 कितना होगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 हो गया। अब अगर माइनस, देखिए माइनस लगा है बी के साथ, छोटा मान मानेंगे तो बी का मान निकालना है, इन दोनों को घटा के आधा। तो 22 में से आप 8 घटा दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 14 हो जाएगा। और 14 का आधा कितना होगा, तो कहेंगे 7 हो जाएगा। अब करना क्या है भाई, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना। इसका मतलब ए वाले का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 225। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 49। दोनों को जोड़ दो, 9 5 14, 14 की 4 हासिल 1, और 4 और 2 6, 6 में 1 हासिल जोड़ें कितना हो जाएगा भाई 7, और यहाँ बचा 2, तो कितना आ गया आंसर, 274 आ गया। तो चाहे आप फार्मूला बेस लगाएं, चाहे आप इस तरह से लगाएं, ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 22 और 8 30, 30 का आधा 15, और माइनस बी का मान निकालना है तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 22 में से 8 गया 14, और 14 का आधा कितना भाई 7। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान 15, 15 का स्क्वायर 225, और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़े आ गया कितना, 274 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है ए प्लस बी बराबर 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला कैसे लगाएंगे, अभी जो लगाए इसके पहले वाले में वही यूज होगा इसमें भी। देखें इसमें तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में क्या होता है भाई, तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल। चलिए मान को रखते हैं, ए प्लस बी का मान 9 है तो 9 रखेंगे, स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर। ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी का मान नहीं, ए माइनस बी का तो मान निकालना है। ठीक है, इसका मतलब इसको यहीं पर रखें, ए माइनस बी बराबर 2, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रहा है 41, तो यहां पर क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे। अब देखिए हमको चाहिए ए माइनस बी का मान चाहिए, इसको इधर रहने देते हैं, इसका गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और 2 चौक क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर इधर लिख सकते हैं भाई। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 9 का स्क्वायर 81 होगा तो आप 81 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां रखेंगे, यहां पे 2 1 कम 2, 2 चौक, ठीक भाई। यहां पे 9 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 81। अब आप इसमें से घटाएं, 82 में से 81 गया तो कहेंगे 1 आएगा। हमको चाहिए, देखिए भाई यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान मिला है, और चाहिए हमको किसका, a माइनस बी का। इसका मतलब है स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर आपका क्या होगा, हटेगा, यहां बचेगा a माइनस बी। और एक किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे 1 का ही होता है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, आपको सरल करना है। अब देखिए सरल करने के लिए एक आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, एक आप लगा सकते हैं 51 का स्क्वायर निकाल ले, आप 49 का स्क्वायर निकाल लें, दोनों को घटा दें, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप फार्मूला लगा दें, तो देखिए ए स्क्वायर, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं भाई तो अलजेब्रा में क्या है, फार्मूला है, तो आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्वायर निकालें और इसका स्क्वायर, दोनों को घटा दें, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, देखिए ये ए है और ये क्या है, बी है, जिसका हम बना दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी क्या होता है भाई, तो कहेंगे एक ब्रैकेट में होता है। चलिए मान को रखते हैं इसी सूत्र पर, ए का मान कितना है, तो कहेंगे 51 माइनस 49, अगले ब्रैकेट में दोनों को प्लस में लिखना है, 51 प्लस 49। देखिए आप इसको घटाइए, 51 में से 49 गया तो कहेंगे 2, यहां बीच में कोई चीज नहीं भाई, गुणा है। 51 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 100 आ जाएगा। अब 100 का गुणा कर दीजिए 2 में, तो 100 दूना कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 200। 200 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। तो पहला विकल्प क्या है, सही। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए अगर कभी भी आपको इस तरह के प्रश्न दिखे भाई, स्क्वायर और स्क्वायर दिख रहा, माइनस दिख रहा है, तो एक बार इन दोनों मानों को जोड़ लो, एक बार इन दोनों मानों को घटा लो, जितना आए उसका क्या करना भाई, गुणा। अगर इन दोनों को घटाएं, 51 में से 49 गया तो कहेंगे 2 आएगा, इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा भाई, 100, और 100 दूना कितना हो गया 200,
आप डायरेक्टली कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 543 का स्क्वायर, देखिए माइनस है 557 का स्क्वायर बटे आपको दे रहा मान भाई यहाँ पे 543 और माइनस 557। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहां देखिए फिर से वही आपका फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में करेंगे और ए प्लस बी क्या करेंगे भाई, एक ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं इसको मान को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। इन दोनों को करें भाई, पहले माइनस लगाएं, एक बार घटाना है एक बार क्या करना है तो कहेंगे जोड़ना है। चलिए अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसी को प्लस में लिखें 557 और बटे में क्या है, तो पूरे का बटा है 543 माइनस 557। अब ये सूत्र बना भाई, ये पूरा a है, ए स्क्वायर, ये पूरा क्या है b है। तब आपको अभी बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है भाई। इसी पे मान रखा गया, a के स्थान पर 543 को और b के स्थान पर 557 को रखा गया। अब देखिए ये दोनों, देखिए भाई यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है। जब गुणे में रहे ऊपर नीचे मान मिलते हैं तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो आपका देखिए ये दोनों ऊपर नीचे सेम सेम मिल रहे हैं, कट गया। तो बचा क्या आपका, ये बचा है और जोड़ कह रहा है तो आप जोड़ लीजिए। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 4 5 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल 1 और यहाँ 5 5 10, एक हासिल जुड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई 11। तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे 1100। कौन सा विकल्प, तो सी विकल्प हमारा राइट है। अब आपको डायरेक्टली कैसे करना है भाई, देखो नीचे माइनस वाला है, इसका मतलब यहाँ माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। जब प्लस वाला बचेगा तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं। 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 5 4 9, 1 जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल 1 फिर बच गया, 5 5 10, 1 जोड़ेंगे तो 11, 1100 आपका क्या होगा राइट आंसर। मतलब माइनस देखे तो माइनस वाला काट के प्लस ही वाला बचेगा आपको जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269 का मान आपको बताना है भाई। देखिए ये दो बार है, 287 को मान ले हम a, दो बार है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। देखिए दो बार है 287 तो इसको a मान रहे हैं, दो बार है तो स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं भाई। प्लस 269 को मान ले b और दो बार है तो लिख सकते हैं b स्क्वायर, माइनस 2 है। यहां पर देखिए 287 है, अब 287 को हम माने क्या है a, एक बार है a लिख दिए। यहां पे क्या है 269 है, इसको क्या माने b माने है तो इसको लिख दिए b भाई। अभी किसका सूत्र है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला बना, कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना। अब आप बताएं a के स्थान पर कितना है, तो कहेंगे 287 और b के स्थान पे, b को क्या माने थे भाई, देखिए a माना गया था और इसको क्या माने थे, तो b माने थे। ठीक है, यहां पर मान कितना है 269 है b के स्थान पे, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर। अब आप इसको घटा दीजिए भाई, 17 में से 9 घटाएं तो कितना आ गया, कहेंगे 8 आ जाएगा। अब यहां बचा है 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 1 बचा और 2 में से 2 आपका पूरा घट गया तो बचा 18। स्क्वायर कह रहा भाई तो स्क्वायर कर दो। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, अब कौन सा विकल्प, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए सब फार्मूला अगर सीखे रहोगे तो ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको दिख रहा है दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी बना, ए है ये बी है, घटाएंगे तो 18, 18 का स्क्वायर 324 करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 35, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको बताना है। देखें इसको, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है भाई इसका ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
एक चीज और भाई, यहाँ पर बीच में भी माइनस ए बी दिया जाता है प्लस बी स्क्वायर, तो एक ही बात है, ठीक है। चलिए मान को रखते हैं, हल करें। ए प्लस बी का मान तो कहेंगे 10, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मान क्या दे रहे हैं तो कहेंगे 35 दे रहे हैं, तो 35 रखेंगे। दोनों का गुणा कर दो भाई, 1 0 उतर गया, अब 35 से कम तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया 350। कौन सा विकल्प, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 150। तो आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताना है। देखिए फार्मूला लिखा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो आप लोग भाई इसको जल्दी हल कर लेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 3 मान है, ए बी सी है, इसके लिए फार्मूला हम बताएं आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ca होता है, ठीक है। ये फार्मूला है इसका। चलिए मान को रखते हैं, दे क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रहे हैं 15, तो 15 लिखे, अब स्क्वायर है भाई तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर आपको देखिए इसका मान दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, तो कहेंगे 150 दे रहा है, तो 150 रखे इसके स्थान पर, प्लस आपको ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। अब आप इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 देखिए दोनों में, तीनों में है, 2 बाहर निकाल लें तो बचेगा कितना, कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 225 और 150 प्लस, या एक स्टेप और आप कर सकते हैं इधर, जल्दी देखना भाई, 15 का स्क्वायर 225 से ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो चिन्ह आपका बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे प्लस में, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 150, बराबर बचा 2, और ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या बचा भाई, तो कहेंगे सी ए बच गया। अब आप इसमें से घटाएं, 225 में से आप 150 घटा दें 150, तो कितना आएगा, कहेंगे 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा नहीं, एक उधार लिए 12, 12 में से 5 गया तो 7 आया, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है बीच में, बीच में कोई चिन्ह नहीं है भाई, तो गुणे का रहता है, जब गुणे में मान रहे तो वो अगर इस साइड लेके आएंगे तो वो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 75/2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आगे देखिए इसको, अब आप इसको हल कर लीजिए भाई। देखिए 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने का मतलब 75 का आधा, 75 का आधा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 37.5, या आप भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 इसके बगल 15, तो 2 7 14, अब 15 में से 14 घटाओगे भाई तो कितना 1, और दशमलव लगाओगे तो उसके बगल 0, तो यहाँ पे कितना होगा 2 पंचे 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपका मान है। कौन सा विकल्प सही होगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे देखिए मान कह रहा है यदि x प्लस 1/x, प्रश्न इस तरह से है भाई, बराबर क्या है 2, तो आपसे मान पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, एक तो फार्मूला बेस है, क्या है फार्मूला बेस, तो फार्मूला बेस एक बार समझेंगे, उसके बाद इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, डायरेक्ट जल्दी कैसे करना है कि प्रश्न आपको हल ही नहीं करना, देख के ही आप हल करोगे, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए स्क्वायर लाना है यहाँ पर, इसका मतलब है इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा होल, तो a प्लस बी का, देखिए ये a बन गया, ये प्लस ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। अब ये a है भाई और ये क्या है, तो b है। इसी फार्मूले पे रखें तो एक स्क्वायर कह रहा है, a के स्थान पे x है तो x स्क्वायर, प्लस b कह रहा है तो b के स्थान पे 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का क्या होगा, x स्क्वायर, प्लस क्या कह रहा है, कह रहा है 2ab, तो 2 बीच में कोई चीज नहीं भाई यहाँ पे, तो गुणा लगाएंगे, a का मान तो कहेंगे x गुणे b का मान तो 1/x हो गया। ठीक है, देखिए हल कर लीजिए इसको। अब इसका मान दे रहा है, देखिए x प्लस 1/x का मान दे रहा है आपको 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न में वही लिखे हैं। प्लस देखिए ये गुणे में है, इससे क्या हो गया भाई, कट गया x, यहां बचा 2 1 कम 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 4 होगा। ये प्लस 2 है, बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, इधर क्या बचेगा, कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 2, तो आपका आंसर क्या मिल गया, 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है भाई, ये भी देखना, देखें इसको डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए इसमें क्या किया जाता है भाई, फार्मूला लगाते हैं, या फार्मूला आप ना भी याद रखेंगे तब भी हम आपको बता रहे हैं। तो आप क्या किया करें, n स्क्वायर, अगर यहां पर आपको प्लस दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, प्लस दिया जा रहा है, तो 2 घटेगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया जाएगा तो 2 क्या होगा भाई, जुड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो 2 घटा दें। अब n का मतलब है मान कितना दे रहा है, कह रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 2। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको स्क्वायर दे रहा है तो संख्या का वर्ग करें भाई, अगर प्लस है तो 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बाकी आपका बेसिक हमने बताया कैसे है कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है। x प्लस 1/x बराबर 5 और आपसे मान किसका पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको हल करेंगे और हल करके आंसर लिखें। देखिए इसके लिए भी एक तो फार्मूला है कि आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा, लेकिन इतना लेंदी ना करें भाई, आपको जल्दी करना है, तो इसके लिए हम बता रहे हैं अगर घन के लिए है तो यहां पर लिखेंगे क्या, n क्यूब माइनस 3n। अगर घात 3 है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, n क्यूब माइनस 3n। अगर मान प्लस में है तो माइनस लगेगा भाई, अगर माइनस रहेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे कहेंगे प्लस लगेगा। बस इतना ही फर्क है भाई, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए n का मतलब है जो संख्या आपको दे रहा है 5 है तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5। हल करें तो देखिए 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, मतलब 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार लिख के गुणा, तो 5 पचम 25, 25 पंचे 125, यहाँ पे 5 तिहाई 15। अब आप 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 110 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, यहां माइनस वाला आ गया, अभी हमने बताया अगर माइनस दिखेगा तो ये जुड़ेगा। यहां पर देखिए x माइनस 1/x बराबर 10 और आपसे मान पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है भाई। अब यहाँ पे देखिए इसी का मान बताना, यहाँ पे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1/x, तो लिखेंगे n क्यूब माइनस, या आप इसको पूरे के मान को लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो कहेंगे n क्यूब माइनस 3n। n क्या है, ये जो आपका नंबर दिया जा रहा है भाई, n इसी को मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। अब प्लस रहेगा यहाँ पर तो क्या लगेगा, कहेंगे माइनस लगेगा। चलिए हल करते हैं, तो n का मान 10 का क्यूब प्लस 3 गुणे n का मान 10, 10 का क्यूब कितना होगा भाई, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, कै जीरो है तो कहेंगे 3 जीरो, और एक ही कन्नम एक, एक का गुणा चाहे जितनी बार एक में करोगे एक ही आएगा। किसी भी संख्या, जैसे भाई देखिए एक में अगर करना चाहे जितनी बार, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार, चाहे 1000 बार,
1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 में करेंगे तो, ठीक है। यहाँ 10 का क्यूब 1000, यहाँ पे 10 तिहाई 30, इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1030। क्या हो जाएगा भाई, 1030। और कौन सा विकल्प, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है a² प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई इसको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके हल करना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहां पर है a² प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको भाई। यहां पर देखा जाता है दो स्टेप। देखिए भाई दो में कॉमन लेंगे, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है या इन दोनों में क्या कॉमन है, भाई समीकरण बनाना है इसका, ठीक है। अब कैसे होगा, तो इसको देखिए भाई यहां पर इन दोनों में दिख रहे हैं कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको भाई इधर से उधर सेट करते हैं हम लोग मान को, मतलब ए इधर लाए बी इधर लाए, चिन्ह सहित लेके आते हैं। चलिए हल करते हैं। तो ए वाले को एक पास में करना है, जो ए इसमें है ए इसमें है, इन दोनों को एक पास में किए। यहां पर इसको लिख दिए ए बी को, और बी को हम इधर कर देते हैं। मान लगभग आपका भाई पहला वाला मान लिखा जाता है, फिर अंतिम वाले मान को, फिर तीसरा मान, फिर दूसरे वाले मान को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन लगभग हमेशा नहीं, ठीक है। चलिए अब दो दो में कॉमन लेंगे। अगर इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो कहेंगे ए इसमें है ए इसमें है, ए कॉमन लिए। तो ए देखिए यहाँ 2 बार था, क्योंकि घात 2 लगा है, एक ए बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब बाहर निकालना, ठीक है। और ए इसमें से पूरा निकाल लेंगे तो कुछ नहीं, एक बचेगा। क्या बचेगा भाई, एक बचेगा। कॉमन का मतलब होता है इससे भाग करना, ए से भाग करेंगे, ए एकम ए बचेगा। यहां पर इन दोनों में कॉमन लें तो यहां देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ही कॉमन आएगा। 20 में दिख रहा है, 20 में दिख रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा, तो कहेंगे ए बचेगा। देखिए यहां पर देखें एक बार, बी बचेगा, सॉरी ए। और यहां पर देखना भाई, अगर माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहां बी निकाल लिए तो एक बचेगा। कहने का मतलब है कि जो ब्रैकेट ये बचेगा वही ब्रैकेट अगला बचेगा अपने आप ही, ठीक है। अब बाहर वाले को एक ब्रैकेट में कर ले, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट आपका मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्यों लिखते हैं भी, क्योंकि इन दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ए -1, और बाहर बचेगा क्या, ए और बी बचेगा, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे यहां देखिए ए माइनस बी ए -1, ए माइनस बी ए -1, सी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए गुणनखंड ये भी है। मान कह रहा है आपसे 20x² माइनस 45। देखिए कॉमन लें सबसे पहले। देखिए 5 के पहाड़े में ये भी आता है, 5 के पहाड़े में ये भी आता है, तो 5 हम कॉमन लें। देखिए कॉमन का मतलब होता है जब 5 निकालेंगे, तो बहुत सारे लोग करते हैं इसको 5 निकाल के 15 बनाते हैं, 15 नहीं बनता है भाई, इससे भाग किया जाता है। कॉमन का मतलब जो कॉमन लेंगे, जो संख्या रहेगा उसमें फिर भाग करेंगे। तो 5 से 20 में भाग करोगे कितना आएगा, कहेंगे 5 चौक 20, यहाँ x²। 5 इसमें से कॉमन लें, तो 5 कॉमन लेने का मतलब 40 नहीं, 5 से आपको भाग करना होगा, तो 5 से 45 में भाग करेंगे भाई, कितना आएगा, कहेंगे 9 बार जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब इसको देखिए भाई और सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह से विकल्प आपका नहीं मिल रहा है, तो इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं, ये है 4 किसका स्क्वायर है, कहेंगे 2 का, x स्क्वायर लगा है तो दोनों का हम होल स्क्वायर बना दिए। यहां 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए भाई ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर बन गया। तो आपको a² माइनस b² का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, तो कहेंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। देखिए आप इसको चाहे आगे कर ले, चाहे इसको इधर कर दे, एक ही मतलब है। गुणे में आप चाहे 3 गुणे 2 लिखे तब भी आपका 6 आएगा, चाहे 2 गुणे 3 लिखेंगे तब भी आपका क्या आएगा भाई, 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब एक ही है, यही आप लिख सकते हैं। चलिए तो रखें सूत्र पर। तो देखिए a के स्थान पे क्या है, तो कहेंगे 2x माइनस b के स्थान पे क्या है 3। अब इसी को एक बार क्या कर दे भाई, प्लस में कर दें, तो प्लस 3। अब कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा,
तो देखिए 5 इसमें कॉमन है, 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए अब आप लोग भाई देखिए इतना आपको बताया गया है बीजगणित में, जितना आप अगर इसको सही से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपके इन्हीं में से बनेंगे। अंक आपके जान रहे हैं बदलते हैं, बाकी पूछने का ढंग आपका ऐसा ही रहेगा जो आपका पहली क्लास में मूलों की प्रकृति चले हैं, द्विघात समीकरण बनाना सिखाए हैं, सूत्र पे हल कराए हैं, तो आप लोग इसको कायदे से पढ़ें, अच्छे से नोट प्रिपेयर करें भाई और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।